सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओछामि समय पाहुड मे नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणति हेतो मोहनाम्नानुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यावानुभूति। आत्म प्रेमियों, आत्मा के प्राप्ति की धगज हम सबको है, लेकिन आत्म प्राप्ति के अधिकारी वे ही लोग होते हैं जो अभीष्ट मूल्य को चुकाने में समर्थ होते हैं। अष्टसहस्त्री नाम का एक ग्रंथ है, विद्यानंदी आचार्य का 1000 वर्ष पहले का। उसमें वे एक न्याय का प्रयोग करते हैं, अमूल्य क्रयित्व दोष। जो सौदा हम खरीदना चाहते उतना हम आइवज देना ही नहीं चाहते, फ्री पॉकेट में रेडीमेड में सब कुछ मिल जाए। दाव चलता, एक आध मंत्र फेर लेते और मोक्ष हो जाता। तो ये सौदा सस्ता सौदा होता। ऐसे मूर्खों के बाजार में जहां पर जितने यत्न दिए जाने चाहिए वो समर्पण करने को तैयार ही नहीं है, तो वो कदापि आत्म प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। मुंह से ऐसा कहता भी है, थोड़ी प्रतिकूलता में रो भी देता है, थोड़ा सेंटिमेंटल भी हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, बट उसके सेंसिटिविटी का, इमोशनल होने का कोई मूल्य यहाँ पर नहीं। क्या करना चाहिए आत्मानुभूति के लिए? आत्मानुभूति के लिए सबसे पहले आत्मा के बारे में जानना जरूरी है। आत्मा के बारे में कैसे जाना जाता है? तत्वर सूत्र के पहले अध्याय के 6वें सूत्र में लिखा है, प्रमाण नैराधिगमः। प्रमाण से और नए से आत्मा को जानो, वो कैसे होता है। और क्या करना चाहिए आत्म प्राप्ति के लिए? आत्म प्राप्ति रूप निर्विकल्प दशा के लिए विकल्प अवस्था में आत्मा के बारे में जानने का तात्पर्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अभी अभी जो कलश चल रहा है तीसरा, आचार्य देव भट्टी में आने का दुख अनुभव रहे हैं और कोई तकलीफ नहीं है। 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आए हैं, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आए हैं। मेरे से तो फार बेटर अवस्था है उनकी। मेरी तो कहीं 4थे 5वें के बीच में होगी, वे तो फिर भी 7वें से 6वें में आए हैं और अंतर मुहूर्त में फिर से वही जाने वाले हैं। बावजूद इसके उनको अंतर मुहूर्त भी बर्दाश्त नहीं है कि मैं यहां पर रहूं। निर्विकल्प दशा की प्राप्ति के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं? वे वही उपाय कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं, मैं द्रव्यत्व की चर्चा लिखता रहूं। निर्विकल्प मिथ्यात्वी को होना हो अथवा 4थे गुणस्थान के सविकल्पी को होना हो अथवा 5म गुणस्थान के सविकल्पी को होना हो,
अथवा छठवें गुणस्थान में आए हुए अमृत चंद्र स्वामी जी की सविकल्प दशा को होना हो, निर्विकल्प जिनको भी होना हो, उपाय नहीं बदलता। और वे उपाय कर रहे, मैं आत्मख्याति टीका लिखूंगा। लिखने से क्या होगा? यह तो पौद्गलिक क्रिया है। पुद्गल का जोर कैसे चल सकता है चेतन की विशुद्धि पर? जानते, बद्दी खबर छे। पुद्गल चेतना में कुछ नहीं कर सकता, ये जानते। लेकिन द्रव्य की चर्चा करते करते, द्रव्य की चर्चा सुनाते सुनाते, द्रव्य की चर्चा सुनते सुनते, किसी को द्रव्य की चर्चा पढ़ते पढ़ते, किसी को द्रव्य की चर्चा लिखते लिखते, उस द्रव्य की चर्चा के अंतर्गत उस दरमियान जो द्रव्य की महिमा आएगी, महिमा, वो तो टोटली आत्मिक क्रिया है। उस द्रव्य की महिमा, वो लिखने के, पढ़ने के, पढ़ाने के, लिखाने के समस्त रागों का उच्छेद करता हुआ फिर से निर्विकल्प अवस्था में स्थापित करेगा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं महाराज जी? आप अभी आप ये पूछ रहे थे मुझे कि कोई शॉर्टकट उपाय हो, आदि आदि आदि। मैं ऐसी बातों का बहुत एलर्जिक हूं। मैंने मेरे जीवन में मैंने कभी किसी को ये नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जितना कहते हैं उतना ही करना चाहिए। डॉक्टर मैं नहीं हूं, हीनादिक रूप से मैं भी रोग से ग्रसित हूं। डॉक्टर तो ये है, शर्तों में समर्पण नहीं होता और समर्पण में शर्तें होती नहीं। कब तक, कैसे, क्या, थक गए, ये सब फिजूल बातों को कोई अवसर नहीं है। कमर तोड़ मेहनत चाहिए यहां पर। और यहां पर कोई खेती में हल नहीं चलाने हैं हम, कोई पसीना नहीं बहाना है। संगी है हम तुम, ज्ञान ही कर सकते हैं और ज्ञान ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब हम रट कर खाली हो जाएंगे। हम कोई दिमाग नहीं है ना, पुस्तकी कीड़े भी है। लेकिन अधिक से अधिक समय हमारे स्वभाव में बना रहेगा। और आचार्य क्या कहते हैं उसको समझना हमारा फर्ज है ही। आत्मा के बारे में शास्त्रों को समझे बिना आत्मानुभव की कल्पना व्यर्थ है, वृथा है। यह कल भी मैं कह चुका हूं। हम भावुक ज्यादा है, भावना प्रधान कम है। हम पुरुषार्थ के प्रति लक्ष्यनिष्ठ कम है और उतावले ज्यादा है। मैंने मेरे जीवन में कभी किसी को ये पूछा नहीं। सिलेबस के रूप में जो बताया गया, अभी तो समयसार चालू हो रहा है, 415 गाथों में चलेगा। संक्षेप बुद्धि वालों को 12 गाथाएं कही है, उन 12 गाथों को समझना जरूरी है। तो स्थूल रूप से आत्मा का एक पिक्चर ख्याल में आता है उसको। यदि सब कुछ समझ का ही काम होता तो भगवान की देशना तो निरर्थक चली जाती। और समझने वाले को तो इशारा काफी है। ऐसे इशारे से समझने वाले बहुत विरले होते हैं। निसर्ग सम्यक दर्शन वाले बड़े विरले होते, बड़े विरले। तत्वर सूत्र के अंतिम अध्याय के अंतिम सूत्र में जब इसी की चर्चा की, प्रत्येक बुद्धत्व, बोधित बुद्धत्व की चर्चा की, तो वहां पर जरूर इस बात का उल्लेख किया कि बोधित बुद्धत्व वाले प्रत्येक बुद्धत्व की अपेक्षा संख्यात गुना अधिक है। मेरी भाषा में कहना चाहूं तो करोड़ों ऐसे होंगे तो एक आध ऐसा होगा। मंद बुद्धि वालों के लिए और कोई उपाय नहीं है, आगम के माध्यम से समझना ही एक उपाय है। स्वयं आचार्य देव अपने विकल्प को शांत करने के लिए, निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों पर ही काम कर रहे हुए। हमें निर्विकल्प दशा चाहिए तो हमें कौन सी दवा काम आएगी? वही फिर उसी दवा का तो आलम्बन होगा। जब भी विकल्प से निर्विकल्प अवस्था होगी, उसके लिए आलम्बन तत्व विचार ही होगा। और तत्व विचार का बाह्य साधन तत्व की चर्चा ही होगी।
चर्चा, विचार, विषय और चर्या, इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। गंभीरता से प्रकरण को समझने की कोशिश करें। तीसरे कलश को मैं लगे हाथ ले ही लूंगा। उसके पूर्व और एक, हम मूल मार्ग में बढ़ते हुए छोटी मोटी गलतियां, चूके, भूले होती रहती है। प्लान कर करके कभी समझदार आदमी चूक नहीं करता है। एक अमीर आदमी अमीरी को प्राप्त करने तक छोटे मोटे कई नुकसान कर जाता है। वो नुकसान उसने प्लान किए हुए होते नहीं है और वो उसे उपादेय भी नहीं मानता है, बट उतना ही पकड़ के नहीं बैठता है क्योंकि उसका लक्ष्य बड़ा है। शुद्धोपयोग की कामना वाले हम तुम सब लोग हैं, लेकिन न चाहते हुए भी बार बार चूके होती रहती है मोक्ष मार्ग में। क्या आप जानते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक किसी भी प्रकार के 28 मूल गुणों का विधि विधान नहीं था। 27 मानते होंगे, कोई मुझे हर्जा नहीं। 4 व्रतों का ही वर्णन हुआ करता था। क्या आप जानते हैं प्रायश्चित और प्रतिक्रमण आवश्यक हुआ नहीं करते थे। एक खुले दिमाग से कभी शांति से विचार करना चाहिए। कभी कोई सॉरी क्यों कहता है? क्यों कहता है? गलती होती है तब। बिना गलती के कोई सॉरी कहता दिखा है? नहीं। ऐसा होने पर भी 6 आवश्यकों में प्रायश्चित प्रतिक्रमण को रखा है। मतलब ये कोई आवश्यक थोड़ी है, गलती होने की जरूरत नहीं है ऐसा कहा है, और आवश्यक ही है। मतलब बात बात में तुम्हें आचार्यों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना है। मतलब भोजन को जा रहे तो, भोजन करके आए तो, अभी कुछ करना है तो, कुछ करना है तो, अरे भाई इसमें क्या गलती हो गई? तुम नादान जीव हो, पंचम काल के जीव हो। वक्रजड़ है, महावीर के शिष्यों को वक्रजड़ कहा है। वे गलतियां करते ही है, कुछ जानपूर्वक होती है, कुछ अजानपूर्वक। इसलिए प्रतिक्रमण को आवश्यक कहा है। तुम्हें लग रहा हो गलती हुई तब तो करना ही है, नहीं लग रहा हो तब भी करना है। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न आ रहा था समापन के समय दोपहरी सत्र में, शुभोपयोग भी करना चाहिए ना, वो भी कार्यकारी है ना। मैं ये कह रहा था मार्ग में न चाहते हुए भी ये बीच बीच में बार बार में आता रहेगा शुभोपयोग। प्रतिज्ञा शुभोपयोग की नहीं थी की थी, प्रतिज्ञा आत्मा में स्थापित होने की थी। हमारी प्रतिज्ञा छोटे छोटे जीवों को बचाने की नहीं थी, मूल प्रतिज्ञा स्वयं को बचाने की थी, आत्मकल्याण की थी। हाँ या ना? लेकिन हम आत्मा में स्थिर रह न सके, तो यह भी बताना पड़ा तुम्हें पैर रखना है तो कैसे रखना है। काश तुम में इतना पुरुषार्थ होता कि तुम पैर रखते ही ना, लेकिन ऐसा है नहीं। तो तुम्हें यह भी बताना पड़ा कि संविधान उसका क्या है। काश बिना भोजन किए काम चलता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए यह भी बताना पड़ा कि भोजन ऐशना समिति का क्या स्वरूप है। काश तुम्हें बोलना ना पड़ता, लेकिन उसके बिना रहा नहीं जा रहे, तो भाषा समिति भी बतानी पड़ेगी। यह सब मजबूरी के मार्ग है। जरूरी एक आत्म तत्व को प्राप्त होना था और वो हम कर ना सके। तो जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो क्या क्या होना जरूरी है, जिससे एक सुरक्षा कवच बना रहे और सुरक्षित रूप से फिर से घर पर लौटकर आने के पुख्ते अवसर बने रहे। मंगलसूत्र जो पहनती है महिला, वो उसके पत्नीत्व की ओरिजिनल निशानी नहीं है। ओरिजिनल निशानी पति के प्रति समर्पण है बस। बट क्या करे, जब जिस दिन तुम देहरी से बाहर निकलोगी, तुम्हारी रक्षा का और कोई साधन ही नहीं है। मंगलसूत्र देखकर ये
नीच लोग नीच आंखें तुम्हें देख न पाएगी, बिना मंगलसूत्र के जाएगी तो तुम्हें नोच नोच कर खा लेंगे, क्योंकि सफेद भेष में तो तुम हो नहीं जो वैराग्य का लक्षण हो और कोई तुम्हारी तरफ न देखे। तो ये तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए घर के बाहर जब जब भी निकलोगी तुम ये पहनकर जाना। तुम ये मत कहना मंगलसूत्र से क्या होता है, मेरा तो पति के प्रति प्रेम है। दुनिया कैसे नापेगी इसे? फॉलो कर रहे हैं आप? मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति चाहिए। मेरा परिणाम अत्यंत कलुषित हुआ है। जैसे मैं छठे गुणस्थान में आया, शुभोपयोग में आया, मेरा परिणाम कलुषित हो गया। वो जो मेरा वैभव था सातवें गुणस्थान का, शुद्धोपयोग का, प्रचुर स्वसंवेदन का। प्रचुर स्वसंवेदन शब्द सुना है? प्रचुर स्वसंवेदन शब्द सुना है? नहीं सुना। प्रचुर, प्रचुर मतलब एम्पल क्वांटिटी, एम्पल क्वांटिटी। प्रचुर स्वसंवेदन होता है सातवें गुणस्थान में, शुद्धोपयोग, पूर्ण शुद्धोपयोग। वो छठवें, जो बात सातवें में है वो छठवें में कहा, तो छठवें से सातवें में कैसे जाऊं फिर? तो कह रहे मैं समय की व्याख्या लिखूंगा, ये बोल रहे यहां पर। मैं एक बार कलश पढ़ता हूं, उसका अर्थ पढ़ता हूं, फिर जो मर्म की बातें हैं वो मैं कहता जाऊं। आइए एक बार तीसरा कलश पढ़ लीजिए। पर परिणति है तोर मोह नाम नानुभावा, दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। नकुल और सहदेव की खूब महिमा है, सॉरी, तीन पांडवों की तो खूब महिमा है। पांचों पांडव साधनारत थे। नकुल पांचों को जलते हुए आभूषणों के द्वारा मतलब पहनाए गए और उपसर्ग किया गया। जानते हैं इस बात को? हाँ या ना? नहीं जानते? तो वैसे ही इसको ढोक देते क्या रोज आप? इसकी महिमा क्या है महाराज श्री? शत्रुंजय पर्वत की महिमा क्या है? अरे ये कहने से काम थोड़ी चलेगा। अनंत जीव तो एक स्थान नहीं है जहां पर अनंत जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए हो। यू शुड बी स्पेसिफिक, यू शुड बी स्पेसिफिक। मुझे पूछो तो कोई खास खासियत नहीं है इसकी, बट ठीक है, प्रसिद्ध हो गया। यहां से कोई तीर्थंकर वगैरह निर्वाण को प्राप्त हुए ऐसा कुछ खास नहीं है शिखर जी जैसा। तो शिखर जी में निर्वाण पाए तो भी हमको क्या लेना? वो स्थान हमारे लिए कोई स्थान की बाधा नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई द्रव्य ही महत्वपूर्ण है ही नहीं। जब मैं अपने आप में स्थित हो तो न क्षेत्र की ताकत है, न काल की कोई ताकत है, न कोई द्रव्य की ताकत है। मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है। तीर्थंकर मोक्ष में गए तो क्या कर लेंगे? साक्षात तीर्थंकर नहीं कर सकते तो वो स्थान कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है वो भी। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म का मंडन नहीं और निमित्त नैमित्तिक का खंडन भी नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अपलाप तो नहीं किया जा सकता। अष्टमी है, 14 है, ये विशेष काल विशेष पर्व माने गए हैं। साथ में ये भी बताया गया है हमारे ग्रंथों में, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम क्या है? धर्म क्षेत्रे कृतम पापम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये तो सब व्यवहार है, बाकी तो कोई व्यवहार का उच्चारण के अलावा ये कुछ होता ही नहीं। कौन सा वज्रलेप होता है? यही है, कोई भाव कुछ काम नहीं करता है। तेरे अंतर का जो राग द्वेष है वही तेरे लिए काम कार्यरत है, बाकी कुछ नहीं है।
कि कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं होता है, कोई धर्म क्षेत्र नहीं होता है, सब अपने मन की। वो आस्वाद है परिसेवा। हाँ जी, परिसेवा आशावादी परिसवादी परिसवादी आशा, आस्वाद। वही बात है ना। बात तो सही है, लेकिन ये बोले कौन? जो व्यवहार से अतीत हुआ है वो बोले, जिनकी प्रतिमावत दशा हुई है वो बोले। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक बहुत सुंदर छंद है जो कहता है सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा। ठीक है। हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य। ये बात परम सत्य है कि पर द्रव्यों के छेड़छाड़ को लेकर आत्मा को हिंसा नहीं होती, फिर भी जिनको परिणामों की खैर रखनी है वो हिंसा के आयतनों से, हिंसा के निमित्तों से दूर रहे। चलो, मेरा प्रश्न तो मूल में यह था, इसकी क्या विशेषता, मेरा मूल प्रश्न था। यदि हम इतना भी नहीं समझे और केवल इतना ही कहते बैठे कि निर्वाण निर्वाण, अरे भाई ये कोई बात थोड़ी हुई। यहां से 3 पांडव निर्वाण को प्राप्त हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ या ना? और 5, अरे मेरी बात तो सुनो, और 5 पांडव में से 2 पांडव डिस्क्वालीफाई हो गए बेचारे। नकुल और सहदेव बैठे 5 जन थे और 2 जन डिस्क्वालीफाई हो गए। डिस्क्वालीफाई क्यों हो गए? थे तो यथार्थ मुनि, बट वे शुद्धोपयोग की प्रचुरता करके शुक्ल ध्यान आरूढ़ ना कर सके। और नकुल सहदेव को इतना विकल्प सताता रहा कि कैसे लोग हैं ये उपसर्ग किए जा रहे हैं अर्जुन पर, युधिष्ठिर पर, भीम पर, इतनी सी खसक विकल्प उनको ठेठ वहां से 33 सागर की जेल के हवा खाने ले गई, और वो विकल्प उनको महंगा तो बहुत पड़ गया। कहा चले गए नकुल सहदेव? सर्वार्थ सिद्धि। होगा काम तो उनका भी होगा देर सबेर, लेकिन इसकी सजा मिलेगी। काम क्या किया है ऐसा? विकल्प। उस विकल्प के फल में 33 सागर की जेल। नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं 33 सागर की जेल, उनको तो जेल है ही नहीं। जो अपने आप में स्थित है उनके लिए कहाँ जेल है? वो तो जहाँ पर भी है वो तो कि मैं तो अपने आप में मस्त हूँ, अब मेरे को कौन सा ही जेल वाला। मैं तो हर जगह पर मुक्ति हूँ, कौन सी मेरे को मुक्ति चाहिए? श्रद्धा अपेक्षा मुक्ति होती तब तो ये कथन ठीक भी है, लेकिन चारित्र भी है ना। चारित्र अपेक्षा दृष्टि मुक्त तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है जी। हाँ। लिख लीजिए, टेबल बनाइए जल्दी फटाफट लिख लीजिए। मुक्ति ऊपर, हाँ, मुक्ति, मोक्ष 2 ब्रांचेस बनाइए। एक स्वभाव मोक्ष अर्थात शक्ति मोक्ष, और एक व्यक्ति मोक्ष। शक्ति अपेक्षा मोक्ष के अधिकारी कौन जीव है? महाराज जी। सारे जीव। मजा आ गया। सभी जीव हैं, स्वभाव से सभी मुक्त है। अच्छा, अभव्य के बारे में क्या कहना है आपका? अभव्य भी स्वभाव अपेक्षा पूर्ण मुक्त है। स्वभाव अपेक्षा हम सब सिद्धों के स्वभाव बराबर। माता जी कौन सा? माता जी 1 लीटर दूध लाया, 100 मिलीलीटर 10 कटोरी में उंडेल दिया। घी होने की सामर्थ्य किसमें है? सब में। लेकिन एक दूध फट गया। घी होने की सामर्थ्य किसमें है? बीच में नहीं बोलेगा कोई, बीच में मत बोलो। जब आपको जिसको चाहिए मुझे पूछो तो मैं उसको पूछ लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, फिर बीच में मत उसको कोई, प्लीज।
साध्वी जी बताइए, मतलब उसकी शक्ति चली गई क्या दूध फटने से? हाँ, मतलब शक्ति चली भी जाती है, शक्ति चली जाती है। ओह अमेजिंग। शक्ति कहते ही उसको है, पोटेंसी, सामर्थ्य कहते ही उसको है जो कभी भी नहीं जा सकती। फटा दूध कभी भी घी रूप परिणमित हो सकता नहीं, लेकिन फिर भी सामर्थ्य उसमें अभी भी है। ठीक उसी प्रकार सभी जीवों में मुक्त होने का सामर्थ्य है। अभव्य में मुक्ति कभी भी नहीं होगी, सो तो दूर अनुदूर भव्यों की भी मुश्किल है, बट सामर्थ्य सब में होती है। सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होना जरूरी नहीं होता है। अभिव्यक्ति वालों के लिए सामर्थ्य जरूर जरूरी होती है, बट सामर्थ्य वालों की अभिव्यक्ति जरूरी नहीं होती। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं और कुछ प्रश्न पूछता हूं। मैं थोड़ा साइंटिफिक एनालिसिस करने का आदी हूं। सुनिए, समझे समझे। दिमाग पर थोड़ा भार जरूर पड़ेगा, पढ़ने दो पढ़ने दो, थोड़ी आदत लगने दो। महाराज जी, जो मूग होते ना, मूग, हाँ वो समझते होंगे भाई। अब उन्होंने थोड़ी कहा ला के दिखाओ, तो जब उनका हाथ ऊपर करने दो तो देख लूंगा मैं। मूग तो समझते हैं, समझते हैं। उसमें आप जानते हो कुछ कुछ बटर मूग होते, बटर मूग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं आप लोग? कोरडू। ठीक है, मेरा ये प्रश्न है आपसे, जो कोरडू मूग है, साइंस है महाराज जी, टोटली साइंस, मस्ती है ये, मस्ती, इसको समझना जरूरी है। कोरडू मूग में सिजने की सामर्थ्य है या नहीं, मेरा प्रश्न है आपको। हाँ, आप बच तो गए तरकीब से, बहुत बहुत अच्छे से बच गए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो मैं फिर भी चाहूंगा। महाराज जी का कहने वो सीजेंगे तो नहीं, सामर्थ्य क्या आप आपका जानो, सीजेंगे तो नहीं वो। जब मैं कोरडू कह ही रहा हूं तो सीजेंगे नहीं है तो दुनिया बोल रही है, लेकिन मेरा यह प्रश्न है उसमें सीजने की सामर्थ्य है या नहीं। चलिए मैं आपका काम हल्का कर देता हूं। एक ही मां बाप से पैदा हुए ये 1000 बीज है। ये जो मूग है ना, मूग एक ही फसल से पैदा हुए हैं, इनके मां बाप सेम है, इनके रोगों में वही खून बह रहा है, उसी नस्ल के हैं, उसी फसल के हैं, सेम जाति प्रकृति के हैं। इस न्याय से तो यही ख्याल में आता है सब में वही सामर्थ्य तो है। चलो और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही जो कोरडू मूग है ना, इसको बो दीजिए आप, और बोने पर जितने मूग आएंगे वे भी सीजेंगे, सीजते हैं, वे भी सीजते हैं। तो मेरा प्रश्न है आपको, ऐसे कैसे वे सीज गए? माँ बाप में हो तभी तो उसमें आएगा, हाँ या ना? अभी कोई ये कहे साहब आप तो सामर्थ्य की बात करें, इसको सीधा कर दिखाओ, इसको सीधा कर दिखाओ, इसको इस दाने को सीधा कर दिखाओ। अरे बेवकूफ समझाए क्या? ये तो कोरडू कह ही रहे हम इसको, फिर सामर्थ्य कैसे मान रहे आप? हर सामर्थ्य में व्यक्तता दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी बहाने अनुमान से हम तुम्हें ज्ञापित करा रहे हैं। अभव्य में वही सामर्थ्य है। मैं इतना इसलिए कह रहा हूं, माता जी का जिज्ञासा थी। अभव्य में भी उतनी ही सामर्थ्य है। सामर्थ्य की कभी व्यक्ति नहीं होगी उसकी, लेकिन व्यक्ति नहीं होने से सामर्थ्य का इनकार नहीं किया जाता। प्रकृति में जितने जीव है, जितने द्रव्य है, वे सभी बराबरी से सामर्थ्यवान है। कोई जीव में कम शक्ति है, ज्यादा शक्ति है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
लेकिन प्राप्त शक्ति का कोई प्रयोग करता है, कोई करता ही नहीं है। मैं जल्दी उठ नहीं सकता, मैं जल्दी कर नहीं सकता, मैं याद कर नहीं सकता, मेरे से याद होता नहीं, उल जलूल की बातें चलती है। एनीवे, नहीं तो सामर्थ्य है तो होना ही चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो होना ही चाहिए। बात तो ये है कि सामर्थ्य हो तो होगा क्यों नहीं, उनके पीछे का कोई ना कोई तो रीजन हो नहीं। बाकी सब हो रहे हैं तो इनको होने में कौन सी दिक्कत। एक रूप से उनको आग दी गई, एक रूप से पानी दिया गया, और फिर भी वो सीखता नहीं है, उनका मतलब उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। यही तो दुर्दैव है। आग और पानी वो काम कर ही नहीं सकते जो स्वयं उस मूक को करना है। वो अंकुरित होने की क्षमता नहीं रखती है। तो बस क्षमता दो प्रकार की होती है। कोई कुछ बोल रहा है बीच में? सामर्थ्य दो प्रकार की होती है, एक त्रिकाल सामर्थ्य यानी एक पर्यायगत सामर्थ्य। पांच समवाय में एक स्वभाव है और एक भवितव्यता है। भवितव्यता यह तत्समय की योग्यता है, यह पर्यायगत सामर्थ्य है। स्वभावगत सामर्थ्य होने पर भी पर्यायगत सामर्थ्य होना जरूरी नहीं है। जैसे पंचम काल के अभी हम जीव है, अभी हमारी मुक्त होने की सामर्थ्य है कि नहीं? सामर्थ्य कभी गड़बड़ होती नहीं। जिस त्रिकाल सामर्थ्य की मैं बात करता हूं वो कल भी थी, आज भी है, निगोद के टाइम में भी थी, लेकिन पर्यायगत सामर्थ्य नहीं है। पर्यायगत सामर्थ्य जब जब भी होगी उसके साथ पुरुषार्थ भी होगा, फिर सभी समवाय मिलेंगे वहां पर, तभी कार्य संपन्न होगा। एनीवे, इस कलश के अर्थ को एक बार पढ़ लेते हैं। आइए प्लीज। महाराज जी कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं। नहीं प्लीज यू आर वेलकम। टेबल लीजिए। चलिए, मुक्ति, शक्ति और व्यक्ति, हाँ यहाँ से बात चली थी। व्यक्ति के स्वभाव मुक्ति शक्ति में आप लिखेंगे समस्त जीव, मतलब पहले से 14वें गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भी। व्यक्ति रूप मोक्ष के नीचे अभी लिखिए 3 ब्रांचेस करिए व्यक्ति रूप मोक्ष में। एक दृष्टि मुक्त अर्थात श्रद्धा अपेक्षा से मुक्त। कौन से गुणस्थान में होता है ये 4थे गुणस्थान में होता है, दृष्टि मोक्ष। ये सब ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में आपको देखने को मिल जाएगा। श्रद्धा अपेक्षा से मोक्ष मतलब जब अविरत सम्यक दृष्टि होता है, भले उसके जीवन में किंचित भी चारित्र न हो महाराज जी, फिर भी उसकी श्रद्धा ऐसी अटल रूप से आपने आत्म तत्व को स्वीकार करती है जैसे सिद्ध भगवान। सिद्धों की श्रद्धावत उसकी श्रद्धा अटल हो जाती है। अच्छा चलिए मुझे बताइए, 4थे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक तो होता है कि नहीं? सिद्धों में भी क्षायिक सम्यक तो होता है कि नहीं? कुछ फर्क है? दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? 4थे गुणस्थान में और सिद्धों में? ये मैंने पूछा नहीं है। श्रद्धा अपेक्षा दोनों में कुछ फर्क है क्या, इतना पूछा है मैंने। चारित्र अपेक्षा से तो महान अंतर है, बाकी तो सब अंतर ही अंतर पड़ा है। दृष्टि मोक्ष 4था गुणस्थान आगे लिखिए। मोह मुक्त 11वां 12वां गुणस्थान। मोह मुक्त 11वां 12वां गुणस्थान लिखिए। 11वां 12वां दोनों लिखना चाहिए कायदे से। मोह मुक्त, फिर लिखिए अरहंत, आगे द्रव्य मुक्त, भाव मुक्त, और एक कॉलम आएगा द्रव्य मुक्त का, भाव मुक्त और फिर द्रव्य मुक्त। मतलब व्यक्ति में 4 कॉलम हुए, राइट? मैं थोड़ा ठीक नहीं कह पाया, आई एम वेरी सॉरी। भाव मुक्त किसे कहते हैं? जिन्हें भाव कर्मों का अभाव हुआ है, ऐसे अरहंत भगवान, उन्हें जीवन मुक्त भी कहते हैं।
जीवन मुक्त शब्द सुना है कभी? जीवन मुक्त कहो, भाव मुक्त कहो, 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती भगवान। द्रव्य मुक्त किसे कहते हैं? सिद्धों को कहते हैं द्रव्य मुक्त, क्योंकि वो द्रव्य कर्मों से भी मुक्त हो गए। अरहंत भगवान भाव कर्मों से ही मुक्त हुए हैं। भाव कर्म मतलब यहां पर मोह राग द्वेष, लेकिन अभी द्रव्य कर्म का उनके उदय है। चलिए, यह महाराज जी का प्रश्न था कि मोक्ष अभी हमें क्या फर्क पड़ता है आदि आदि, तो इसलिए मैं मोक्ष की ये सब विवक्षाएं बताई। नहीं, दृष्टि मोक्ष, मोह मोक्ष, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। द्रव्य मोक्ष किसका है? सिद्धों का। चलिए अभी प्रकरण पर आइए। आपने श्लोकार्थ पढ़ता हूं, श्लोकार्थ। अब टीकाकार इस ग्रंथ का थोड़ा साध्वी जी, इसका मुझे भाव बताना पहले, इस कलश का, तीसरे कलश का। अरे पढ़ करने मैं बताता आ रहा हूं ना, दोपहर में भी बोला था मैंने। बोलिए जी महाराज जी, बोलिए। भाव नहीं, उपयोग बोलो। शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आया। हाँ, मैं परम विशुद्धि चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे द्रव्य के बारे में लिखूंगा, बोलूंगा, सोचूंगा, उसके द्वारा एक समय ऐसा आएगा कि मैं द्रव्य में स्थिर हो जाऊंगा। वही धुन चढ़नी चाहिए। रामचरितमानस लिखते लिखते तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे। इतनी धुन चढ़ गई, राम 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 लिखते समय इतनी धुन चढ़ गई कि उनको स्वयं को ही राम देखने लग गए। तुलसीदास भिक्षा मांगना भी बंद कर चुके। तुलसीदास को यह लगा मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा तो राम थोड़ी भिक्षा मांगते किसी से। उनको ये लगने लग गया कि लोग मुझे राम 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 कहते हैं, नहीं ये ठीक नहीं। जिसके बारे में बार बार लिखते उसमें अनुभूति होने के अवसर बनते रहते। ठीक है, बोलिए। थोड़ी अपन चर्चा थोड़ी देर पहले कर चुके थे, 11 से 12 के सेशन। अच्छा, आप नहीं थे क्या? अरे मैं आपकी जगह होता ना, मैं ये मांग करता कि मुझे इस वक्ता से सुनना है साहब, आप मेरे बिना मत चालू करिए, मैं अब भी आ रहा हूं। मैं सही कह रहा हूं। अब वो मिस कर गया, फिर भी मैं बता रहा हूं, घबराओ मत, बता रहा हूं। शुद्ध भाव चौथे गुण स्थान से भी चालू होता है। चौथे गुण स्थान में शुद्ध भाव होता है कि नहीं? हाँ, उसी के बल पर 41 प्रकृतियों का निरोध कहा है ना, संवर। लेकिन लड़ाई करते समय उनको शुद्ध भाव रहता है क्या? आपका क्या कहना है? क्या? क्या बोल रही है? रहता होगा क्या? और क्षमिक सम्यक हुई। लड़ाई करते समय उसको सम्यक दृष्टि को, चौथे गुणस्थानवर्ती को लड़ते समय शुद्धता है या नहीं है? बस बेहिचक बोलना चाहिए। संवर उसे वहां भी हो रहा है, क्योंकि अनंत अनुबंधी का अनुदय है, शुद्धता उसको लेकर है, और जो बंद है वो अप्रत्यक्षन्ना आदि के उदय को लेकर, उतना दुख भी है उसको। बट उस काल में शुद्धोपयोग है क्या उनके? शुद्धोपयोग नहीं है। लड़ाई करते समय उपयोग बहिर्मुख है, अशुभ उपयोग है वो। शुद्धोपयोग थोड़ी है अभी। शुद्धोपयोग तो बकायदा जब सामयिक में बैठेंगे तो शुद्धोपयोग के अवसर बनेंगे। यह शुद्धोपयोग और शुद्ध भाव में फल है, फर्क है। समझ में आ रहा है साध्वी जी मैंने क्या कहा? फिर
तो ऐसा सोचेगा तो तो अपना शुद्ध भाव नहीं रहा, तो खाली ज्ञाता दृष्टांत के हिसाब से देखता है। मैं दो बातें कह रहा हूं महाराज जी, और जैसा आप सोच रहे वैसा भी नहीं है। शुद्ध भाव के साथ साथ उसे अशुभ भाव भी होता है कि नहीं ज्ञानियों को? क्या बात कर रहे हैं आप? चौथे गुणस्थान में अशुभ भाव होता है कि नहीं? स्त्रियों का भोग करते तो कोई शुभ भाव कर रहा है क्या? वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो क्या शुभ भाव कर रहा है क्या? वो तो अपने भाव में नहीं रहता है ना। अरे मेरा सीधा ये प्रश्न है, अशुभ भाव होता है कि नहीं ज्ञानियों को? बिल्कुल होता है, इतना क्यों डर रहे हैं? और वो उसको स्वयं है समझता है, थोड़े टाइम की बात है, बाद में ये भी खत्म होने वाला है, छटने वाला है, ये एक क्रम है, क्रम। मुझे तो इतना ही कहना है, लड़ते समय शुद्ध भाव बरकरार है, तभी तो अभी भी हम उन्हें सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं, और अभी भी संवर निर्जरा कह रहे हैं उनको, परंतु शुद्धोपयोग नहीं है अभी। अभी उपयोग बहिर्मुख है, अशुभ उपयोग में है अभी, और अशुभ उपयोग के साथ शुभ उपयोग के साथ शुद्ध भाव भी चल सकता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ना है। हाँ, मोटे मोटे तौर पर पता चलता है, ये अपने आप को जानने के लिए। अपने आप। हाँ, लड़ाई कर रहा है मतलब शुभोपयोग शुद्धोपयोग थोड़ी है, ये तो वो जानता ही है, शुद्धोपयोग थोड़ी है ये। उनके लिए नहीं, अपने हम अपने लिए सोच रहे हैं कि अपने लिए शुभोपयोग में है। ये ऐसा प्रश्न पूछने का कोई खास कारण? हम अपने को जानने के लिए नहीं, कोई खास कारण? अच्छा, नहीं, क्योंकि ये विद्वानों में बड़ा विवादित विषय तो बना है। देखिए, ऐसा है साध्वी जी, हम पता कर सकते हैं, ऐसा होते हुए भी हम जितना पकड़ पा रहे हैं वो अपने छद्मस्त ज्ञान से ही तो पकड़ पा रहे हैं, और हमारा छद्मस्त ज्ञान है ही मति श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, तो उसमें कदाचित भ्रम भी हो सकता है। समय समयवर्ती सूक्ष्म परिणाम का ज्ञान केवलियों के ही होता है, लेकिन सब कुछ केवली ही जानते हैं। यदि हम ऐसा कहने लग जाएंगे तो स्वानुभूत्या चकासते पद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जो लोग आत्मा को सर्वथा परोक्ष मानते हैं, ऐसे नैयायिकों का खंडन करते आए, तो हम प्रत्यक्ष मानते हैं, अपने अनुभव को हम प्रत्यक्ष समझ सकते हैं। ये किसी अपेक्षा से यदि मानेंगे ही नहीं तो हम भी उस नैयायिकों के दायरे में आ जाएंगे। आप पकड़ रहे मेरी बात को? इसीलिए जितना पकड़ सके उसके बल पर हम पकड़ लेते हैं कि यह शुद्धोपयोग है, पर साथ में हम वे भी विवक्षाएं समझते हैं कि केवली ज्ञान केवली सूक्ष्म परिणाम के ज्ञाता है। इन दोनों बातों की संधि हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। काश मुझे इस पर बोलने के लिए 1 घंटा मिलता तो मैं खूब आधार हेतु देकर मैं इसी पर बात करता, बट अभी मैं इतना ही बोलूंगा। बट फिर भी मैं आपको पूछूंगा, आपको समझ में आ रहा है? जितना हम देखो, हम छद्मस्त ज्ञानी और द्रव्यनियोग है, द्रव्यनियोग वो मांग करता है कि आपको जितना पकड़ में आए आपको पकड़ना चाहिए। देखो सुनो, कर्णानियोग में बताए गए सभी कथनों की परीक्षा कर सकते हैं हम, हाँ या ना? कर्णानियोग में बताए गए कर्णानियोग समझते हो ना? जम्बू प्रज्ञप्ति, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, त्रिलोक सार आदि आदि भौगोलिक रचनाएं, द्वीप समुद्र त्वरा द्वीप, ये इसकी परीक्षा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। प्रथम अनुयोग में राम रावण की चर्चा की है, उसकी परीक्षा हम कर सकते हैं? मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं कर सकते। प्रथमानुयोग गया, कर्णानुयोग गया। चरणानुयोग में बताया है जय क्या परीक्षा तो नहीं कर सकते ना उसमें ऐसी,
उन्होंने कहा है तो बस हम मान लेते ना। चरणान योग में बताए हैं मुनिराज जैसे ही धूप से छाव में आते हैं परिमार्जन करके आना चाहिए। छाव से धूप में गए फिर परिमार्जन करके जाना चाहिए। क्यों? जीव राशि होती है, वो जीव राशि हम तुम देख सकते हैं। ग्रंथ में आए हम जी जी करते जाते हैं ना। हमें बताया गया है जमीन कंद में अनंत कायिक है। जमीन कंद लेते हैं क्या उसे? उसके निगोदी दिखते हैं क्या? किसी को भी दिखते हैं क्या निगोदी आंखों से? नहीं। चरणान योग में भी जितने कथन बताए हैं उसकी सबकी परीक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं। एक द्रव्य नियोग ही ऐसा है जिसकी परीक्षा कर भी सकते हैं और करने की आज्ञा है। तुम्हें करना चाहिए, करना पड़ेगा कहते हैं। इसमें तो परीक्षा काम आएगी। मतलब आज्ञा, मतलब आज्ञा यह है कि तुम्हें परीक्षा करना चाहिए। हम जैसा कहते वैसे 3 अनुयोग में भले ही मान गए, इसमें नहीं चलेगा। तो आत्मा हमारे पकड़ में आ रही है, इसके तो हमें निर्णय पर आना चाहिए कि हाँ यह जानने देखने वाली मैं वस्तु हूं और यह शुद्धोपयोग का काल है, मुझे आत्मानुभव हुआ है, हो रहा है, ऐसा साफ साफ हमें पकड़ में आना चाहिए। क्योंकि द्रव्य नियोग बुद्धि गोचर कथन करता है। जितना बुद्धि में पकड़ में आता है वो सबके, और उसकी परीक्षा का भी विधि विधान बताया। आप समझ रहे मेरी बात को? परंतु ऐसा होने पर भी सूक्ष्म निरूपण स्याद्वाद से आपको यह भी जानना चाहिए कि सूक्ष्म बात तो केवल ही जान, ऐसे बातों का बैलेंस होना चाहिए। महाराज जी आगे बढ़ेंगे, पढ़िए पढ़िए श्लोका। हाँ, और कोई प्रश्न महाराज? हाँ, कोई बात है? क्या बात है? क्या बात है? हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। उपयोग और परिणत, हाँ ये दोनों हाँ, हमें ऐसा सिखाया गया है। शादी जी वो कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं तो ऊपर की सपाटी है, मतलब स्क्रीन है, इसमें पिक्चर चल रहा है। तो जो उपयोग है वो पिक्चर है, और जो स्क्रीन है वो परिणत है। मतलब अंदर बहुत कुछ है, बाहर अलग है, अंदर अलग है। मतलब प्रवृत्ति में कुछ है और मान्यता में अलग बैठे। सुनो, आपको दुनिया में किसी ने भी पढ़ाया हो, किसी ने भी पढ़ाया हो, मैं जो कह रहा हूं वो अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। और पत्थर की लकीर है, इसको कोई ग्रंथ मना नहीं करेगा, कोई समझदार मना नहीं करेगा। मैं आपको ये कह रहा हूं रामचंद्र जी लड़ाई करते समय शुद्ध भाव वाले तो है, शुद्ध उपयोग वाले नहीं। आप ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूं। तो जो सम्यक दृष्टि है, एक मिनट, जो सम्यक दृष्टि है वो शुद्ध भाव वाले माने जाएंगे, मगर उस समय पर शुद्धोपयोग है ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा है, शुद्ध चौथे गुण स्थानवर्ती है, मतलब शुद्ध भाव तो निरंतर वर्ता है। सोते समय भी, खाते समय में भी, विषय सेवन करते समय में भी। और जिन बिंब की स्थापना की भरत जी ने 72 जिनालयों की, सुना होगा ना आपने? नहीं? भरत जी, चक्रवर्ती भरत का नाम सुना? पुण्य के भी काम कर रहे, पाप का भी काम कर रहे कि नहीं? धमाधम मचा रहे तो पाप का ही काम हो रहा है ना। पुण्य भी कर रहे, पाप भी कर रहे, शुद्ध भाव निरंतर वर्तता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उस बात के लिए हम लोग सम्मत, इसलिए मैं सम्मत नहीं हो रहा हूँ। बताइए। बात केवल सुन रहा हूँ इसलिए, क्योंकि जे आसवा जे परिसवा जे आसवा, सम्यक दृष्टि के लिए कोई पाप की कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं। केवल कर्म निर्जरा के अलावा और कुछ करता ही नहीं। जो कुछ भी करता है वो उन्होंने अपने आप को जिन्होंने जान लिया है, वो जो कुछ भी प्रवृत्ति है ज्ञाता दृष्टा भाव से हो रही है, ये सब हो रही है। मैं इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। जहाँ पर आपने वही बताया कि किसी को थप्पड़ मारना, ये ट्रिगर दबाना कोई पाप का कार्य नहीं है। आपके अंतःकरण के अंदर आत्मा का जो परिस्पंदन हुआ, जो विचारधारा चली, उनके ऊपर पाप का बंध है।
इनके अंदर तो वही परिस्पंदन चालू है। क्षायिक सम्यक्त का जो ध्वनि है उनके पास तो केवल वही अंतःकरण से वो केवल आत्मा के अंदर ही स्थित है। तो फिर बाहर की कोई प्रवृत्ति जो हो रही है उनके साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो जो प्रवृत्ति कर रहा है वो केवल बाह्य रूप से उनकी प्रवृत्ति हो रही है, आभ्यंतर रूप से तो वो संपूर्ण रूप से विरक्त हो गया है। वो तो आपके इनका सपोर्ट में उतर गए क्या? अरे ऐसा मत करो, सब जब तो होगा, रुक जाओ जरा। अब मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सुनिए सुनिए। प्रकृति बंध से जो भारतीय प्रकृति सुनिए ना महाराज जी, जितना आपने सुन रखा है वो आध्यात्मिक विवक्षा में बोला जाता है। भावना प्रधान कथन है, सम्यक्ति की महिमा मंडन है। बट विचार करिए, क्या चौथे गुणस्थानवर्ती जीव पाप से मुक्त हुआ है? और यदि हुआ है तो अनुवृत्ति है या महावृत्ति? तो आफत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पाप का सर्वथा त्याग करने वाले को महावृत्ति कहते हैं, एक देश त्याग करने को अनुवृत्ति कहते हैं। इसके तो अभी कुछ भी त्याग नहीं। मैं ये नहीं कह रहा वो पापी है, मैं ये कह रहा हूं पाप भाव से वो रहित हुआ नहीं है। अभी उसके जीवन में पांचों पाप चल रहे हैं। जब एक कदम आगाड़ी लेगा पांचों गुणस्थान में तो स्थूल पाप का त्यागी होगा, और एक डग आगे बढ़ेगा तो स्थूलता के साथ साथ सूक्ष्म भी पाप का त्यागी होगा। चतुर्थ गुणस्थान के जीवन में पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। अरे जब छठवीं प्रतिमा लेता है, छठी प्रतिमा कौन सी है महाराज जी? मुझे भी याद नहीं आ रही, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। नहीं, बीच में रुको सचिन। गृहस्थ चतुर्थ गुणस्थानक वर्ती जो श्रावक है, गृहस्थ श्राव नहीं बोलना चाहिए। तो क्या आप कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? गृहस्थ। नहीं श्रावक नहीं, श्रावक बोल सकते लेकिन देश विरत और सर्वविरत ठीक की है, बात नहीं कर रहा। ठीक है, समझ गया मैं। अब वो व्यक्ति, आपने बताया कि कौन सा पाप का त्याग किया है, अभी तो बताया कि ना देश का किया है ना सर्व का किया है। जब श्रेणी पर आरूढ़ होता है आगे ये चतुर्थ गुण स्थान से लेकर उन्होंने अनंतानुबंधी सप्तक का क्षय कर दिया है, क्षयिक सम्यक्तों की प्राप्ति की है और धरा से आगे चढ़ रहा है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाह्य रूप से उन्होंने कौन से व्रत का स्वीकार किया है और कौन से पाप का त्याग किया है? बाहर से भले ही चौथे गुणस्थानवर्ती सभी पापों का त्याग कर भी ले, लेकिन उससे वह अविरति संज्ञा से बच नहीं सकता, क्योंकि चौथे गुणस्थान का टाइटल ही है कि वो अव्रति है। बाहर में सबके बीच में वो व्रत भी डिक्लेरेशन में ले ले, ये तो ठीक, राइट तो राइट। द्रव्य तो ये मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ लिया ही नहीं है और शुक्ल ध्यान की धारा में आगे बढ़ा। और शुक्ल ध्यान में महाराज जी वो तो आठवें गुणस्थान के ऊपर की बात है। वो आठवें गुणस्थान तक पहुंच गया। बाहर से तो कोई व्रत स्वीकारा नहीं है ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ बाहर से तो कोई व्रत ही नहीं है उनके पास। नहीं, चौथे से डायरेक्ट आठवें में छलांग लगा गया, धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, वो पांचवें छठे सातवें आठवें गुणस्थान तक पहुंचा। बाहर से देखने के लिए जाए तो वो कौन सा व्रती है? जब मुनि अवस्था हुई उसकी तभी वो व्रती हो गया। शुक्ल ध्यान के पहले ही ये सब हो गया। बाहर से तो चारित्र का स्वीकार नहीं किया शुक्ल ध्यान के पहले। चारित्र थोड़ी ना स्वीकार किया। शुक्ल ध्यान का गुणस्थान क्या? वो तो भले ना आठवां गुणस्थान है। हाँ, गृहस्थ लिंग सिद्ध मानते हैं? नहीं मानते। और ये एक क्या है मानते हम लोग यहाँ पर तो ऐसे 15 प्रकार के सिद्ध के अंदर, वैसे अन्य लिंग के अंदर सिद्ध है तो वो कैसे मानते हैं? कोई भी महाव्रत अंगीकार किए बिना छठवां सातवां गुणस्थान महाव्रत का है, पांचवा गुणस्थान अनुव्रत का है, उसके लिए बिना वो आठवां गुणस्थान चढ़ नहीं सकता। बीच में अब भरत महाराजा को केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर मतलब स्थान विशेष की बात कर रहे हैं आप? स्थान विशेष कोई आता है?
मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं, वैसे कोई बात खास बात। गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान पाए थे। मुनि अवस्था में ही हुआ। स्थान, स्थान मतलब भूमिका, भूमिका की बात कर रहे हैं आप। नहीं, भूमि किस जगह पर पाया? तो हमारे यहाँ पर वो बात आती है अपने यहाँ बोधनपुर क्या के आरिसा भवन के अंदर केवल ज्ञान पाए। भवन के कांच के महल में सुना। अंगूठी गिर गई और अंगूठी की भावना के अंदर सुस्त सुस्त शुद्ध उपयोग में चले गए। केवल ज्ञान उनके बाद चरित्र में भी सुंदर किया। तो 15 जो सिद्धता बताया भेद, इसमें से एक भेद है ना, गृहस्थ थी वो शांति। नहीं, मतलब ये- बाहर से वो गृहस्थ है, अंदर से सही नहीं होता। भाव से ड्राइवर नहीं पकड़ते, भाव पकड़ते हैं। चलिए क्या देखो, ऐसा है, टोडरमल जी के कोर्ट में यह प्रश्न आया, 6वें अध्याय में है, तो उन्होंने 2 बातें रखी कि ममत्व का त्याग हुआ है तुम कहते हो, तो श्रद्धापेक्षा हुआ है या प्रवृत्ति अपेक्षा हुआ? यदि श्रद्धापेक्षा ममत्व का त्याग हुआ है, स्वतः विरोध सम्यक दृष्टि का भी हुआ है। और प्रवृत्ति अपेक्षा हुआ है कहो, तो प्रवृत्ति तो बाहर के फीचर्स मांगती है। देखो, चौथे गुणस्थानवर्ती ममत्व का त्यागी हुआ या नहीं हुआ, वो तो सिद्धों की टक्कर का खड़ा। अंतरंग तो उसका प्रकट है, प्रकट। लेकिन बहिरंग की अपेक्षा विचार करोगे तो महाव्रत वगैरह तो बहिरंग प्यूरिटी तो बाहर की चीजें मांगती है। और केवल संज्वलन का उदय होता है 6वें 7वें में, ये भी आप लोग मानते ही होंगे, वैसे तो मानते ही होंगे ना। तो ये हुए बिना आगे नहीं बढ़ता, क्रमशः कषाय चौकड़ी का हीनत्व आता जाता। मुनि बिना मोक्ष नहीं कि गूंज आपको सर्वत्र यह सुनाई देगी। नहीं, लेकिन ये सुनाई कैसे देगी? गुण स्थानक तो केवल गुण के आधार पर ये गुण स्थानक की प्राप्ति होती बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। ये द्रव्य के अधीन थोड़ी ना गुण स्थानक की प्राप्ति है। नहीं है। आप तो वेश के अधीन गुण स्थानक की प्राप्ति दिखा रहे हो। गुण स्थानक वेश के अधीन हो ही नहीं सकती। वेश के अधीन गुणस्थान की बात कर रहे हैं हम। वे हो ही नहीं सकती। वेश के आधार से गुणस्थान होने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अभी अभी ये बात कह चुका, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव अविरति सम्यक दृष्टि, बाहर में मुनि लिंग भी अंगीकार कर सकता है, महाव्रत। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो मान लिया। तो उतना मुनि मात्र होने से उसका 6वां 7वां गुणस्थान नहीं हो जाता। ठीक है, उसमें ये बात स्वीकार कर राइट, लिया। राइट। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि चौथा गुणस्थानकवर्ती, जैसे आपने ये बताया, मुनि लिंग स्वीकार कर सकते हैं, उनसे ये नहीं मान सकते कि ये मुनि 6वां 7वां गुणस्थानकवर्ती है। उसी रूप से ये जैसे आपने बताया, उसी रूप से मान लो कि चौथा गुणस्थानकवर्ती भाव से 6वें 7वें गुणस्थानकवर्ती भाव उन्होंने स्वीकार कर लिया है, द्रव्य वेश नहीं स्वीकार करे, उसमें बाधा क्या, अर्थ क्या है, कौन सी दिक्कत है? दोनों तरीके से आप सोचने के लिए बैठेंगे तो एक ही बात उठेगी कि दोनों गुण स्थानक का मतलब ही यही है कि गुण के आधार पर, गुण के तौर पर ही ये प्रकट होता है, नहीं कि द्रव्य लिंग के आधार पर ये आ सकता है। जब अंदर में कुछ होगा तो बाहर में राग नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं व्यक्त होगा कि नहीं होगा? हाँ, जरूरी नहीं। अंदर का राग टूटेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चौथे गुणस्थानवर्ती वितरागी हो गया श्रद्धापेक्षा। हाँ, तो चारित्रापेक्षा में क्या लगाएंगे आप? चढ़ बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो मान लेंगे चारित्रापेक्षा है। 7वां गुणस्थानक 8वां गुणस्थानक सब स्वीकार कर लेंगे। अंतरंग में शुद्धि बढ़ती जाएगी। हाँ, शुद्धि बढ़ती गई। तो बीवी बच्चों में भी रह सकता है, हाँ? बीवी बच्चों में भी रह सकता है। तो सब में रह सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, अर्ज क्या है? तो हिंदू संस्कृति में और अपने में क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं, थोड़ी ना कोई धर्म का स्वीकार कर रहे हैं। हिंदू में रहा तो केवल ज्ञान नहीं पा सकता है। केवल ज्ञान कोई भगवती मालिकी है कि ये जैनी है तो ही पाएगा और नॉन जैन है तो नहीं पाएगा। अरे यार, गुण स्थानकवर्ती ये गुण है, वो तो कोई भी पा सकता है। मैं क्या, कोई भी ले सकता है। ये कोई किसी की मालिकी नहीं है कि तू ही ये अंगीकार कर सकता है।
कोई भी स्वीकार कर सकता है। ये भाव तूने क्रिएट किया तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि कोई बचा सकता है। आग को कौन छुएगा तो उनको जलाएगा, तो क्या दुनिया की किसी की ताकत नहीं है। मुनि हो, 7वें गुणस्थानकवर्ती, 13वें गुणस्थानकवर्ती, कोई भी हो उनको जलाएगा, क्योंकि उनका स्वभाव है। गुणस्थानक का ये स्वभाव है कि आपने ये भाव उठाया, इस अध्यवसाय के अंदर पहुंचे, तो आप चाहे कोई भी स्थान के अंदर बैठे हो, आपको केवल ज्ञान पाने में कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बात करूं मैं? एक मिनट 11 गणधर महावीर के वैसे ही ब्राह्मण थे। जात पात का हमने तो रोक नहीं लगाया फिलहाल। बरोबर। मैं हिंदू कहकर कह ये रहा था, हिंदुओं में ऋषियों के साथ रहते हुए महिलाओं के साथ भी भोग करते दिखाए जाते। हमारे यहाँ कर्म योगी की मान्यता नहीं है, हमारे यहाँ धर्म योगी की मान्यता है। कृष्ण राजपाट करते हुए भगवान हो सकते हैं, हिंदू संस्कृति मानती है, लेकिन जैन संस्कृति नहीं मान सकती है। जैन संस्कृति मानती है यदि राजपाट का सब भाव है तो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं बढ़ सकता। चौथा बहुत 5वां ऊपर नहीं बढ़ सकता है। और जब महाव्रत ही नहीं लेगा, इतनी वितरकता नहीं होगी, तो केवल ज्ञान की वितरकता की कल्पना कैसे कर सकते हैं? अरे वितरकता क्यों अपेक्षा रख रहे हो? महाव्रत बाहरी महाव्रत हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, जैसे मैं एक शर्ट पहनकर आया आते समय, तो मैं मानता हूँ मैं राग के बिना ये शर्ट, ये जो बटन लगाया मैंने वो राग पूर्वक ही लगाया, ऑटोमेटिक नहीं लगाया। जरूरी नहीं है। तब तो आप ये भी मान लो कि 1,92,000 स्त्री का भोग करने के वक्त पर भी उनको सम्यक तो ठीक कैसे सकता? उनको तो ये आत्मानुभूति हो गई। एक मिनट आत्मानुभूति जिनको हो गई वो स्त्री को छू भी कैसे सकता है? जिनको ये भेद ज्ञान हो गया है, भेद विज्ञान स्पष्ट रूप से हो गया है, ये मेरा नहीं है, तो वो स्त्री को कैसे छू सकता है? सब कुछ करता है, उनका मतलब है, जान पहचान सब कुछ है, वो जानता है, उनके बाद भी ये काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो दूसरी बात है। अंदर वेद विज्ञान हो गया वो दूसरी बात है, बाहर से जो कुछ भी कर रहा है वो दूसरा कर रहा है। श्रद्धा अपेक्षा ममत्व का जाना, प्रवृत्ति के अपेक्षा ममत्व का जाना, इसमें जमीन आसमान अंतर है। जिसकी आप बात कर रही है तो सब चौथे गुण स्थान में हो जाता है। तो होता है ना, तो आप पूछ रहे वो तो चौथे गुण स्थान में सब हो जाता है। तो आपने बताया कि शर्ट पहना, बटन डाला, तो मैंने क्यों नहीं चारित्र स्वीकारा? ये शर्ट पहना ही क्यों? क्योंकि जो मैंने बटन लगाया बिना राग के नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूं अनंत अनुबंधी राग है, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन ऊपरवर्ती राग हुए बिना स्वयं कंडीशन करना, यहाँ ऐसा करना, यहाँ ऐसा करना, ये राग के बिना तो नहीं होता। और मैं अनंत अनुबंधी राग की बात तो नहीं कर रहा हूं फिलहाल। मैं तो ये कह रहा हूं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वीतरागी हुआ है, उसका स्तर निश्चित है अनंत अनुबंधी के अभाव जनित, और उसमें सब दुनिया भर की लड़ाइयां कर रहा है, सब कर रहा है, और फिर भी सम्यक दृष्टि है उसको 41 प्रकृतियों का निरोध, और जानता संपूर्ण विश्व को अपने से पराया है, फिर भी उसको मोक्ष तो नहीं हो सकता। क्योंकि अभी उसको एक राग की एक सीढ़ी, वितरागता की एक सीढ़ी चली है, अभी उसको ऊपर चढ़ना है और क्रम से ही आगे बढ़ेगा। तो वो क्रम से आगे, वो उसी अवस्था में बैठकर भावना के, उसी अवस्था में नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसी वेश में बैठकर, उसी गृहस्थ वेश में बैठकर वो उसी भावधारा के अंदर आगे बढ़ा, उसी गुण स्थानक से ऊपर उठकर ये राग की भूमिका तोड़कर आगे बढ़ा, तो आपको अर्ज क्या है? कौन सी दिक्कत है कि ये वेश स्वीकारना जरूरी है? सब अंतर्मूर्त की क्रिया आखिर है कितने समय की? खेल दिया। अंतर्मुहूर्त की प्रक्रिया मुनि होने के पश्चात की है। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। हाँ, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान 6वें 7वें गुण स्थानक चढ़कर की अंतर्मुहूर्त में होता है। 5वें से लेकर 13वां गुण स्थानक प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया अंतर्मुहूर्त में हो सकती है, जरूरी नहीं है। कितने कौन से 5वें से लेकर 13वां गुण स्थानक पहुंचने में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा समय भी नहीं लगता है। हाँ, यह संभव तो है, जो पहले से ही परिग्रह का त्यागी हुआ है, पहले गुण स्थान से सीधा लिफ्ट ले 7वें में जाए और सीधा लिफ्ट लेकर केवल ज्ञान हो, ऐसा भी संभव है अंतर्मुहूर्त में, लेकिन पहले से ही वो दीक्षित होना जरूरी है। अरे यही बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। जरूरी क्यों है आखिर? आपने तो वेश के ऊपर
ऊपर प्रभुत्व रख दिया कि इनके बिना हो ही नहीं सकता। ममत्व, ये कौन सा तरीका? महाराज जी, ममत्व कुछ ममत्व नहीं, ये भी ममत्व एक पक्ष का ममत्व हो गया। बाहर का सब फीचर्स हमारे ममत्व की तरफ संकेत करते हैं। बाहर का जो भी कुछ हो रहा है वह अंतरंग के ममत्व को सूचित करता है। कोई जरूरत नहीं। जब तक प्रतिमावत दशा न हो तब तक हाँ, ममत्व में अंतर जरूर होता है। अनंत अनुबंधी ही हो ऐसा तो हमने नहीं बोला, अप्रत्यक्ष अनावरण हो ऐसा तो हमने नहीं बोला। लेकिन आप ये कहने लग जाओ भरत जी को 96,000 रानियों के प्रति भोगने का राग ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, भोग रहा, तो यह हास्यास्पद नहीं हो जाएगा? उनको अनंत अनुबंधी ही राग का अभाव कह रहे हैं। इस बल पर हम उनको भरत जी घर में वैरागी कह रहे हैं। लेकिन अभी जितना खान पान जितना चल रहा है वो बिना राग के नहीं चल रहा है। जब प्रतिमावत दशा हो तब बाहर के एक्टिविटीज का और अंतरंग के परिणामों का कुछ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। लेकिन छद्मस्त अवस्था में जो बाहर होता है अंतरंग के परिणामों का उसमें कारण बनता है। भेषों का कुछ, ये तो मैं दोपहर में स्पष्ट कर चुका। शरीर की क्रिया को तब तो भारी पड़ रही थी आप लोगों को, और तब मैं पूरा जोर लगा ये कहने में शरीर के एक्टिविटीज को लेकर न बंध है न मोक्ष है। ये अटल सिद्धांत है और ये मैं हमेशा कहता रहूंगा। लेकिन मैंने ये कब कहा है कि जीव के परिणामों का फल नहीं लगता, और जीव के परिणाम मतलब केवल सम्यक तो मिथ्या तो होने की ही बात नहीं है, अनुव्रत महाव्रत होने की भी बात है। यदि कुछ भी आश्रय लगता ही नहीं तो काय के लिए जोखिम में जान डाले, फिर काय के लिए अनुव्रत महाव्रत आगे क्यों बढ़े फिर ये? और अनुव्रत महाव्रत का तात्पर्य कोई क्रियाएं ही बात नहीं है। उतना राग भी उनका धीमा पड़ता गया। अनंत अनुबंधी गई, अप्रत्यक्ष अनावरण गया, फिर प्रत्यक्ष अनावरण भी गया, राग भी धीमा पड़ता गया। इसमें चौथा गुणस्थानक मानते कि पांचवा मानते? दोनों मानते हैं। कैसे आया? वो कौन सा व्रत स्वीकारने के लिए गए? स्वीकारने मतलब किसके सामने स्वीकारना है? किसके सामने स्वीकारना है? आप समझ रहे हो? अपने आप के सामने स्वीकार कर लिया, बराबर। बाहर जैसे तिर्यंच के अंदर आपने मान लिया, अपने आप के आत्म साक्षी के सामने स्वीकार कर लिया है, तो यहाँ पर मनुष्य में मानने में कौन सी दिक्कत है कि वो छठे सातवें स्थानक स्वीकार कर लिया? कोई बाहरी वेश की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तर्क बदल गया आपका। क्यों? पांचवा गुणस्थानक के लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, कोई वेश की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं है। व्यक्ति की आवश्यकता की बात अलग है, वेश की आवश्यकता भी क्यों रहेगी? व्यक्ति की आवश्यकता थोड़े से कमजोर लोगों को पड़ती है, जिसे एक मिनट, व्यक्ति की आवश्यकता कमजोर लोगों की पड़ती है तो वेश की आवश्यकता तो उनसे भी कमजोर लोगों की जरूरत है। वेश करना नहीं पड़ता जी। अरे वेश स्वीकारना पड़ता है। क्यों स्वीकारेगा? व्यक्ति जरूरत नहीं है तो वेश भी मैं क्यों स्वीकारूंगा? अपने आप के सामर्थ्य के बल पर खड़ा हूँ, तो क्या दिक्कत क्या है? मैं ये कह रहा हूँ महाराज जी, इतनी सी उंगली भी हिली है ना, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ हाथ हिलाया है, वो राग के बिना नहीं हिला है, बराबर है। और राग अनंत अनुबंधी भी हो सकता है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और संचलन भी हो सकता है, सब हो सकता है। और तिर्यंच के होने के बाद हम पंचम गुण स्थान तक ही करते हैं, और तिर्यंच कर सकता है, संलेखना वगैरह सब ले सकता है। आत्मिक परिणामों की बात है, कोई सामने हो ऐसे तो मैंने कभी नहीं बोला। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे उसमें आप किसी की अपेक्षा नहीं रख रहे, पांचवें गुण स्थानक के अंदर, तो छठवें और सातवें में क्यों अपेक्षा रख रहे हो कि ये वेश होना जरूरी है? पांचवें के अंदर सब कुछ हो सकता है, तो छठवें क्योंकि तिर्यंच को पांचवें गुण स्थान तक ही बात कर रहे हैं, और अनुवृत्ति की भी हमने कब बहस की बात करी है? वो तो जैसे है वैसे वो तो बन ही सकता है पंचम गुण स्थानवर्ती, जैसे तिर्यंच में मान रहे वैसे ही यहाँ मान रहे, हम क्या फर्क कर रहे? लेकिन मुनि व्रत अंगीकार करना है, जिसे कुंद आचार्य देव कहते तिलतु समन गिहदि हत्तेसु, जिसे आचारांग सूत्र में यह कहना पड़ा कि नग्नता ही सर्वोपरि है,
जिसे जिन कल्पी कहा और वस्त्र धारण करने वाले को स्थविर कल्पी और मजबूरी का मार्ग बताया। मजबूरी का कोई मार्ग नहीं है, स्थविर। हाँ, जब आप ड्रॉप करना चाहेंगे मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। ड्रॉप करने की बात नहीं है, इसमें बात ये है, बात पूछ रही है हमको केवल इसी बात के ऊपर, नग्नता और उनके लिए तो हमारे को कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि वो आपकी मान्यता है, हमारी मान्यता है, और शास्त्रकार दोनों तरफ से दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से हमने पढ़ा हुआ है, उसके लिए हमको कोई चर्चा नहीं करनी। चर्चा केवल इसी बात के ऊपर चलती है, गुणस्थानक के ऊपर। गुणस्थानक कोई भी गुणस्थानक आ सकता है, उनके लिए कोई वेश की आवश्यकता क्यों रहेगी? आखिर गुण की प्राप्ति, गुण का जो स्थानक है वो गुण का स्थानक तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, उनके लिए कौन से वेश की आवश्यकता रहेगी? हम ये मानते हैं। गुण और वेश दोनों को अलग करने की बात है। ये मैं ये कह रहा था कि अगर समझो, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई आत्मा है सपक श्रेणी मान रहा है, और अगर दिगंबर है, सपक श्रेणी 10वें 11वें 12वें जहाँ भी है, दिगंबर मतलब जो निर्वस्त्र है, निर्वस्त्र, ठीक है, बाधा मानते हैं। हाँ, वस्त्र को जो बाधा मानते हैं, वस्त्र पहनने को बाधा मानते हैं। हाँ, पहनने वही वस्त्र पहनने के राग को बाधा मानते हैं। हाँ। और ये बाधा खत्म हो गई जब तो वही कह रहा हूँ, अगर 11 ऊंची भूमिका गई। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं गया और इसके ऊपर वस्त्र रख दिया, हाँ, तो रुक जाएगा? नहीं, ऊपर जाएगा। तो वस्त्र तो कहीं बीच में आता ही नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। वस्त्र है या नहीं है कोई मतलब नहीं। वस्त्र संबंधी राग की बात है। 102 नंबर का श्लोक है रत्नकरण शावकाचार्य का, जहां पर साफ लिखा चेलोब श्रेष्ठ मुनि रेव। यदि मुनि नग्न है भाव से तो उनको वस्त्र परिधान का राग नहीं होगा, लेकिन समाधिस्थ स्थिति में अथवा बैठे थे, किसी ने आकर वस्त्र ओढ़ लिया तो उसमें हटाने में नहीं लग जाएंगे। वे समझ लेंगे उपसर्ग आया है, वे ध्यानस्थ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वस्त्र आच्छादित होने पर भी उनको निर्वाण से कोई नहीं रोक पाएगा। वस्त्र है, उपसर्ग हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने राग से फर्क पड़ता है, अपने राग से फर्क पड़ता है। फिर भले पहनने का राग हो, इसलिए राग पकड़ते हैं कि राग नहीं है तो ही, फिर भले ही पहनने का राग हो अथवा किसी ने ओढ़े हुए को हटाने का। क्या कहा? किसी ने ओढ़े हुए को हटाने का। देखो, एक अनिवार्य शर्त कहिए दीक्षा के काल में केशलोच की, क्योंकि पुराणों में तो आगर्भ दिगंबरों की भी खूब कथा है। जैसे जिनसेन आचार्य देव थे, वे आगर्भ दिगंबर थे। आगर्भ दिगंबर मतलब नग्न ही थे और 8 साल में वे दीक्षित हो गए। और पुराना टाइम किसी को याद आ रहा होगा, लगभग बच्चे नंगे वंगे भी रह लेते थे। लेकिन इतनी तो शर्त कही ही है कि उनको केशलोच करना है, क्योंकि केशलोच एक कसौटी है मुनि होने के लिए। और जो मुनि होने का विधि विधान है, जैसे अंतरंग की वीतरागता है, लेकिन बाहर का संविधान भी है। तो उस संविधान के बतौर जैसे कोई जाएगा किसी के पास, मुझे दीक्षा प्रदान करिए, क्योंकि एक तीर्थंकर ही होते जिनके ना गुरु होते ना शिष्य होते। हाँ या ना? ऐसा ही मानते हैं ना आप लोग भी? तीर्थंकर के बिना भी मान लेते हैं। एक तीर्थंकर ही होते जिनको दिगंबर परंपरा ये मानती है कि तीर्थंकरों के ना कोई गुरु होते ना शिष्य होते। ना शिष्य नहीं, गुरु भी नहीं होते, गुरु तो नहीं होते, शिष्य नहीं होते, शिष्य भी नहीं होते, गुरु भी नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ। और नहीं है, वो मानते नहीं है। उन्होंने माना है मुझे गुरु, मैंने उनको कुछ नहीं माना है। एक मिनट। शिष्य उसको कहते जिसके साथ वार्तालाप हो, कभी प्रतिक्रमण भी दे दे, कुछ दे दे। ऐसे तो शिष्य मैं भी महावीर का शिष्य, फिर गौतम का कहा बात है, मैंने शिष्य, वो कोई इश्यू नहीं है इसमें।
अभी 4000 दिन दीक्षित हो गए आदिनाथ को देखकर, आदिनाथ मुनि को देखकर, तो कोई वो उन्होंने अंगीकार करने से कुछ नहीं होता। वे कोई उसके शिष्य नहीं हुए, नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उनके साथ कभी कुछ नहीं बोला। फिर बाद में जाकर समूह शरण में फिर ठीक हो गए थे और पुनर्दीक्षित हो गए थे, एक मारीच को छोड़कर। एनीवे, ठीक, आगे बढ़ते, चलिए पढ़िए। हाँ, अरे क्या बंद करके रख दिया? क्या दुकान बंद कर दिया? आपको क्या लगा? आपने शटर वटर खूब बंद करके बैठे हैं। यहाँ पर क्या बात चल रही है और आप क्या कर गए? चलो ठीक है। हाँ, इस समय सिद्धात्म तथा मम अनुभूति, मेरी अनुभूति अर्थात अनुभव परिणति की परम विशुद्धि कैसी है वो समस्त रागादि व परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता हो। कैसी है पर मेरी परिणति? पर परिणति ये तो मोह नामक अनुभव, पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है उसके अनुभव देव विपाक से अविरत अनुवाद्य व्याप्ति कर्म सिखाया। जो अनुभव रागादि परिणामों की व्याप्ति है उससे निरंतर मैंने कर्मासित है और मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति द्रव्य दृष्टि। अभी 1 मिनट जा, इसमें समझने की एक बात यह है, बोलते समय तो ऐसा बोल रहे हैं मोह कर्म के उदय से मेरी परिणति कलुषित हुई है। कलुषता का हेतु द्रव्य कर्म को दे रहे हैं ये, देखो बोलने में, व्यवहार में। और ये नहीं बोल रहे लेकिन वे कि द्रव्य कर्म का अभाव होने से फिर मैं फिर से परम विशुद्धि चाहता हूं, ऐसा नहीं। परम विशुद्धि की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ परक बात कर रहे हैं ये, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब कलुषित हुई है, हालांकि कलुषित हुई है वो भी पुरुषार्थ की कमी से, और कलुषता हटेगी वो भी पुरुषार्थ के होने से, बट कथन पद्धति ऐसी कर रहे हैं कि कर्म का उदय आने से संज्वलन का तीव्र उदय, राइट। छठे गुणस्थान होने का कारण क्या कहेंगे? हाँ, तीव्र उदय कहेंगे। तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम और फिर सूक्ष्म लोक, राइट। तो संज्वलन का तीव्र उदय आया, इसलिए आप समझ रहे मेरी बात को। संज्वलन का तीव्र उदय आया तो कलुषित हो गई पर्याय, लेकिन अभी कलुषता हटने के लिए ये बात नहीं कर रहे वे कि कर्म का उदय हटे। वे कह रहे कि मैं अभी कुछ पुरुषार्थ करता हूं, और पुरुषार्थ के नाम पर क्या पुरुषार्थ बोल रहे हैं? मैं ग्रंथ की टीका लिखूंगा, लेकिन ये भी निमित्त प्रधान बात कर रहे। ग्रंथ लिखते रहने से परम विशुद्धि हो गया ऐसा तुम कह रहे हो, किसी शरीर की क्रिया की एक्टिविटी से शुद्ध भाव होगा ऐसा तुम कह रहे हो। कथन है ऐसा, कथन हिडन लैंग्वेज ये है, सीक्रेट लैंग्वेज ये है जो मैं कह रहा था। ग्रंथ लिखने के काल में जो धुन चढ़ेगी द्रव्य की, और शुभ भाव की धुन खत्म होगी, वह शुभ भाव जो शुभ भाव को हे मान रहा है वो शुद्ध भाव को जन्म देगा। आप समझ रहे हैं? यही अमृतचंद्र स्वामी, मेरे पास अभी टाइम है, मैं जो सोचा है वो पूरा करूंगा, क्योंकि सोच रहा हूं कल पहले सेशन में मैं पहली गाथा चालू करूं। देखो यही अमृतचंद्र स्वामी यहां पर कह रहे ग्रंथ लिखते लिखते शुद्धोपयोग की प्राप्ति करूंगा, राइट। ग्रंथ लिखते टीका लिखते लिखते। अब एक फैंटास्टिक आधार मैं दिखा देता हूं आपको। प्रवचन सार खोलिए जल्दी फटाफट। महाराज जी प्रवचन सार यहां पर है। ये कौन सा है? आपके पास पीछे नहीं है क्या? होना तो जरूरी है। देखिए आप यही खोल कर रखे, सब जन देख सकेंगे, महाराज जी भी देख सकेंगे। आप भी पास में आइए, थोड़ा देख लीजिए। देखो इसका पेज नंबर खोलिए 205। ये दीवानगंज से छपी हुई प्रति है। अमृतचंद्र स्वामी और जयसेन स्वामी की युगपत ये टीका है।
अच्छा, बीच में और एक जो अभी इतनी देर बात चली, मैं इसमें राग द्वेष की कोई बात नहीं समझता हूं। मुझे किसी के प्रति कोई बैर विरोध नहीं है। मैं हाँ, तो आप खुलकर आप तसल्ली रखना चाहिए। और जो तर्क मैं दे सकता हूं, मैं तर्क दे रहा हूं। जहां पर मैं हार मान जाऊंगा और लिटरली मुझे लगेगा ये मुझे ही नहीं जम रही है, तो वहां पर मैं कह दूंगा मुझे नहीं जम रही। ओके, तो कोई राग द्वेष का कोई बात नहीं है, कोई किसी को हीन दिखाने की कोई बात नहीं है। चलिए, पेज नंबर 205 पर 82 गाथा, 82वीं गाथा। अमृत चंद्र स्वामी जी इसकी टीका लिख रहे थे, प्रवचन सार की टीका लिखते लिखते देखिए उत्थानिका में पढ़ता हूं इसकी। अब 204 पेज बॉटम, मैं हिंदी पढ़ लेता हूं। अब यही एक भगवंतों द्वारा स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस का पारमार्थिक पंथ है, इस प्रकार मति को निश्चित करते हैं। मिला क्या? 204 नीचे। अभी 205 पर आइए फटाफट, बहुत मजा आएगा आपको। अभी देखिए बीचों बीच सेंटर में मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका उपदेश देकर निश्रेयस को प्राप्त हुए, इसलिए निर्वाण का अन्य मार्ग नहीं है, यह निश्चित होता है। मिला? आगे देखिए, अथवा अधिक प्रलाप से बस हो। मैं क्यों कह रहा हूं? ये ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिखते समय क्या करें अमृतचंद्र स्वामी? अधिक प्रलाप से बस हो। प्रलाप मतलब कोई भी कथा ही नहीं कर रहे, राज कथा, भोज कथा, स्त्री कथा, ये कुछ नहीं कर रहे, चोर कथा कर तो वितराग चर्चा रहे, लेकिन क्या लिख रहे हैं? अधिक प्रलाप से बस हो। क्योंकि ये ग्रंथ लिखने का भाव भी मुझे अभी शुद्धोपयोग में बाधक बनने लगा। तो ये गजब का स्यादवाद है कि ये शुभ भाव कथनचित साधक है शुद्धोपयोग के लिए और कथनचित बाधक भी। वो मेरा प्रश्न है, जो डंडा डंडा वो चक्र को घुमाने के लिए कुमार ने हाथ में डंडा लिया है, वो दंड चक्र को सहायक है कि बाधक है? सहायक है। वो पहले उसमें नॉच में डालता है, फिर घुमाता है, सहायक ही तो है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी गति को वो डंडा बाधा करने लगता है, तो वो डंडा बाधक होने लगता है, तो डंडा वो हटा देता है। आज यहाँ पर वे ही अमृतचंद्र स्वामी जो समय सार की टीका केवल इसलिए कर रहे थे जिससे मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, यहाँ पर लिखते लिखते क्या बोल रहे हो? प्रवचन सार की टीका 82वीं गाथा की टीका में अधिक प्रलाप से बसो से क्या मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। इसका मतलब सीधा क्या हुआ? मतलब अभी तक तुम्हारी मति अव्यवस्थित थी और शुभोपयोग मतलब ही अव्यवस्थित थी, क्योंकि शुद्धोपयोग ही धर्म है। जैसे सुबह कहा था शुभोपयोग अपराध है, लेकिन अब ये मत पूछो फिर इसको नहीं करेंगे क्या? अरे इसको नहीं करेंगे तो क्या नीचे चले जाएंगे? क्या अशुभोपयोग करेंगे? क्या करना ही है ऐसे भी मत बोलो। होता है हाँ, अथवा करना है भी बोलो तो भी यही बोलो श्रद्धा में तो वो है, क्योंकि शुद्धोपयोग टारगेट है हमारा और ये विजातीय है दोनों। शुभोपयोग तो संसार का कारण है, सोने की बेड़ी है, हा या ना? चलिए अभी फटाफट खोलिए 199 गाथा, जल्दी 199 गाथा 517 पेज 517। जब तक सुखोपयोग, हाँ, जीव को जब तक सीढ़ी ऊपर तक पहुंचता नहीं है तब तक सीढ़ी को हे मानना विवेक मूर्खता नहीं। हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, श्रद्धा में है मानने की बात कर रहे हैं। श्रद्धा में नहीं। भी कैसे माना जाए? देखो, सीढ़ी जब तक है मैं ऊपर नहीं पहुंचता हूँ तब तक तो ये हे श्रद्धा में भी कैसे हे मानो? जब तक जरूरी है तब तक तो उनको उपाधि के रूप में ही मानना पड़ेगा। जिस दिन लगा कि ये अंतिम पगथिया आ गया है तब छोड़ दो, आप सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। तब मैंने हे मान लिया कि आप ऊपर पहुंचाने में वो दिक्कत करेगी। मैं बैठा ही हूँ नीचे हूँ और बोल रहे कि सीढ़ी को हे मान ले, हे मानेगा तो वो ऊपर ही कैसे होगी? वो चढ़ेगा ही कैसे?
भूमिका के अनुसार मैं ये मान रहा हूँ कि तब तक तो ये सीढ़ी की आवश्यकता है, उनको सीढ़ी दिखाई जाएगी, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसके मन में ये बात दिखाई जाएगी कि अब देख तो ऊपर जाएगा। मतलब सीढ़ी चढ़ने के पहले नहीं, तब तक तो हे ही मानेगा, तो वो चढ़ने का काम ही नहीं करेगा। उसके पास वैसे ही दूसरा कोई चारा नहीं आता, चारा ही नहीं है, तो वैसे ही चढ़ के जाना है। लेकिन उसको यही दिमाग में डाल दिया, बेटा यहीं पर नहीं रुक जाना, तुम्हारा इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, बर जाना वहां तक जिसके आगे राह नहीं। तो ये सब हस्तावलंबोध बीच में आते रहेंगे, लेकिन मूल टारगेट को नहीं भूलना अपना। मैं वो भी एक लाइन पढ़ के दिखाऊंगा, चलो पहले वो पढ़ के दिखाते हैं, अभी सुनिए। तब तक ये मानना कि उपाधि मानना। श्रद्धान में तो ही रहता है, श्रद्धान में दो भाषाएं कभी नहीं होती। नहीं, यदि श्रद्धान में हे माना, जीव के अनुसार के मुताबिक ये काम होना चाहिए कि नीचे वाली भूमिका के लिए उस जीव को ये बता देंगे, जिस वस्तु का आपने ये बताया कि ये रूप है, तो वो उपादेय के रूप में आएगा कैसा उनके मन में? कि अभी मेरे लिए तो उपादेय यही है, उनके अलावा मैं चढ़ने वाला ही नहीं हूँ। देखो, श्रद्धान अपेक्षा कथन अलग होते हैं, ज्ञान अपेक्षा कथन अलग होते हैं। यह समग्र ज्ञान करता है, कब है, कब उपादेय, कब क्या। श्रद्धान दो मुखी नहीं रहती है, वो डंके की चोट केवल टारगेट को लक्ष्य करती है। ऐसा ही है। पेज नंबर 2 to 7 खोलिए, मैं वहां से पढ़ के दिखाता हूँ। दवाई लेते मानते हैं, उपाध्याय भी यही है, दवाई लेते हैं। श्रद्धान में अभी से ही दवा लेने के ही पहले उसकी हेता भाषित होती है, तभी तो अरुचिपूर्वक लेगा, वो लेगा लेकिन अरुचिपूर्वक, मजबूरी में। लेते वक्त लेनी तो पड़ेगी, ऐसी उपाध्याय नहीं पड़ेगी लेनी पड़ेगी में मजबूरी है, मजबूरी। 2 to 7 पेज खोलिए, चलिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष, ये तो बनाए रखे, ये भी बनाए रखे। अभी महाराज जी की जो बात है वो लाइन पढ़ के दिखाता हूँ एक बार। 2 to 7 देखिए, 2 to 6 पेज जल्दी खोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वहां एक पैराग्राफ के अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। सो ऐसी दशा मिल रहा है, सो ऐसी दशा, सो ऐसी दशा न हो, मिला। उसके ऊपर की एक लाइन, जहां इस प्रकार ये दोनों है, मिला। चलिए पूरा पैराग्राफ। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, मिला। चलिए यहां से पढ़ता हूं। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा में रक्षा की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वो जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार ये दोनों है। कौन से दोनों है? पुण्य भी और पाप भी। जहां वितराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। मिला सबको? आगे की लाइन, आगे की। सो ऐसी दशा न हो, कैसी दशा? वितरागता न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। क्या कह रहे हैं ये? जो महाराज जी इस भाषा में बात कर रहे बहुत टाइम से, ऐसे यहां पर बोल रहे, तब तक शुभ भाव में प्रवृत्ति करो। आगे, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। श्रद्धान एक ही बात को स्वीकार करती है। अभी मजबूरी में क्या पकड़ना पड़े वो बात अलग है। देखो, गुंडों की टोली में फंस गए, उस गुंडों की टोली से बाहर निकलने के लिए उसमें से जो थोड़ा ठीक था, थोड़ा ठीक मतलब कम गुंडा था, उसको हमने नजदीक करते समय उससे भी हम सावधान रहते हैं। श्रद्धान में तो ये भी है भैया, ये भी
लेकिन प्रवृत्ति अपेक्षा उसको नजदीक किया है हमने। वो 517 पेज को लिया, 199 का था। बस करता हूं, 5 मिनट में बस करना। देखिए, तो अमृत चंद्र स्वामी जी फिर से परेशान हो गए। क्या करते करते, लिखते लिखते क्या लिखने लग गए, देखिए बीचों बीच। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, रत्नत्रय, दूसरा नहीं। अधिक विस्तार से बसो, मिला 517 पेज। अधिक विस्तार से बसो, मिला। मतलब यहां पर भी वही बात कर रहे हैं। अभी दोनों जगह हमने देखा, यहां पर तो बाधक दिख रहा है उनको शुद्धोपयोग में, और वहां पर शुद्धोपयोग में कुछ तो बोलिए, साधक बोल रहे थे अभी कलश में। तो यह स्याद्वाद की संधि को समझना चाहिए। वहां पर कह रहे मैं आत्मख्याति की इसलिए टीका लिख रहा हूं जिससे मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, और यह लिखना इसलिए बंद कर रहे जिससे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। समझ में आया? तो शेष चर्चा हम कल कर लेंगे। एंड आई थिंक कल मैं सीधा थोड़ी भूमिका जमा कर मैं पहली गाथा पर आ जमूंगा। ओम नमः।